हेलो एवरीवन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट एक्शन डे एंड कैबिनेट मिशन प्लान। जैसा कि हम सब जानते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे जो था इट वाज प्रोवोक्ड ऑन 16 अगस्त 1946। लेकिन उससे पहले हम इसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे कि डायरेक्ट एक्शन डे एक्चुअल में था क्या और क्यों प्रोवोक हुआ था उस दिन। तो जैसा कि हमें पता है कि जो जनरल इलेक्शंस हुए थे 1937 में, उन इलेक्शंस में जो कांग्रेस थी इट वन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। और उसके अलावा जो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, जो कि एक तरह से कम्युनल बॉडीज़ भी कहा जाता है इन दोनों को, ये बहुत ही बुरी तरह से हार गए थे। तो पहले तो ये जो लड़ाई थी कम्युनलिज्म की, ये सिर्फ पार्टीज़ तक ही लिमिटेड थी। बट बाद में इन दोनों पार्टीज़ ने सोचा कि अब हमारा जो पार्टी है उसको बचाने के लिए हमें जो लोगों का, कॉमन लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है, मासेस की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर हमें सपोर्ट नहीं मिला तो हमें पॉलिटिकली बाहर कर दिया जाएगा, हमारा बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। तो इसी वजह से इन दोनों पार्टीज़ ने फ्रॉम फियरिंग द एक्सटिंक्शन, बोथ द पार्टीज़ बिगिन टू मेक यूज़ ऑफ रिलीजन टू सिक्योर द सपोर्ट। जो ब्रिटिशर्स है दे वर सपोर्टिंग मुस्लिम लीग इन 1939 व्हेन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड। और जो ब्रिटिशर्स है वो एक तरीके से जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था उसको वीक कर रहे थे बाय सपोर्टिंग मुस्लिम लीग्स, एंड उन्होंने मुस्लिम लीग को एज अ सोल स्पोक पर्सन अनाउंस कर दिया था और उसको वीटो पावर दे दी थी पॉलिटिकल सेटलमेंट की मुस्लिम्स के लिए। लेकिन मुस्लिम लीग जो थी उसको धीरे धीरे चल के ये रियलाइज़ हुआ कि जितने भी पर्क्स उसको मिल रहे थे ब्रिटिशर्स के रहते हुए, आफ्टर इंडिपेंडेंस वो रहेंगे या नहीं। मुस्लिम लीग को इनसिक्योरिटी फील हो रही थी कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में मेरे पास ये कुछ भी नहीं रहेगा, हिंदू मेजॉरिटी स्टेट बनेगा इंडिया जो था, क्योंकि पॉपुलेशन जो थी वो मेजॉरिटी में हिंदूज़ की थी। तो जो मुस्लिम का इंटरेस्ट है और जो मुस्लिम पार्टी है उसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी। जो भी कंसेशंस ब्रिटिशर्स हमें दे रहे हैं वो वैलिड नहीं रहेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। एंड मुस्लिम्स वर फियरिंग द डोमिनेशन बाय द हिंदू मेजॉरिटी व्हेन इंडिया विल बिकम फ्री। तो इन सब की वजह से जो मुस्लिम लीग थी उसने 1940 में डिमांड रख दी फॉर द सेपरेशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया, एंड दे वांटेड एंड डिमांडेड फॉर द न्यू नेशन पाकिस्तान, नेम्ड एज पाकिस्तान। और जो मुस्लिम लीग थी इट वॉज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट एनी प्रपोजल दैट वुड नॉट इंक्लूड द सेपरेशन ऑफ द स्टेट। मतलब उसको पार्टीशन की जो डिमांड थी 1940 में उसको रखी थी, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस वो इंडिपेंडेंस का कोई भी प्रोविजन प्रपोजल आएगा उसमें पार्टीशन वाला पॉइंट होना ही चाहिए, तभी उसको एक्सेप्ट करने की उसने शर्त रखी। तो जो कैबिनेट मिशन था वो इसीलिए ही रिफ्यूज़ हो गया था, बिकॉज कैबिनेट मिशन में ये था कि इट डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन फॉर द पाकिस्तान। सो देयरफॉर मुस्लिम लीग जो थी इट रिफ्यूज टू जॉइन द इंटरिम गवर्नमेंट एंड कैबिनेट मिशन फेल्ड। तो इसी वजह से जो मुस्लिम लीग थी उसने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे बनाया, which provoked massive communal riots. The main aim of Muslim League was to attain a different country with a Muslim majority. और ये जो डायरेक्ट एक्शन डे था इट वाज इनिशिएटेड बाय मुस्लिम लीग अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। और इसका मेन हम ये बोल सकते हैं पर्पस ये था कि व्हेन कैबिनेट मिशन प्लान फेल्ड टू फाइंड द मिडिल ग्राउंड बिटवीन INC एंड मुस्लिम लीग फॉर यूनाइटेड इंडिया एज अ लीग, और जो लीग जो थी इट वांटेड अ सेपरेट होमलैंड। तो इसी वजह से ये जो डायरेक्ट एक्शन डे था ये प्रोवोक किया गया था 1946 में। और ये स्टार्ट कैसे किया था? ये स्टार्ट हुआ था बंगाल में, और बंगाल का चीफ मिनिस्टर उस टाइम पे था हुसैन शहीद सुहरावर्दी। तो जो सुहरावर्दी था उसने ये बोला था, लीग ने अनाउंस किया था कि 16 अगस्त 1946 में वी विल कॉल्ड फॉर अ डायरेक्ट एक्शन डे, और वो जनरल हड़ताल होगी टू प्रोटेस्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट द INC स्टैंड एंड डिमांड फॉर अ सेपरेट होमलैंड।
तो इस वजह से हम एक रैलीज़ निकालेंगे, हड़ताल करेंगे। एक वायलेंस का इसमें कोई लेना देना नहीं था अनाउंसमेंट में। बट एक्चुअली में हुआ क्या, जैसे ही रैली स्टार्ट हुई तो कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हुए शॉप्स ज़बरदस्ती बंद करवाने के, स्टैबिंग, स्टोनिंग और ये सब चालू हो गया था मॉर्निंग से ही। और चलते चलते ये जो है एक तरीके से कम्युनल राइट्स में इसने रूप ले लिया। तो जैसे ही कैलकाटा में राइट्स फैले वैसे ही धीरे धीरे पूरे नॉर्थ इंडिया में जो थे वो राइट्स स्प्रेड होना स्टार्ट हो गए और एक तरह से सिविल वॉर स्टार्टेड बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, हिंदूज़ एंड मुस्लिम। और राइट्स इतने ज़्यादा फैल गए थे कि लोग अपना जो होमलैंड था उसको छोड़ के अलग दूसरी सिटीज़ में ऐसा रिफ्यूजी भागने लग गए। अब जो ब्रिटिशर्स थे उनके भी हाथ से कंट्रोल निकलता जा रहा था और जो ब्रिटिशर्स और कांग्रेस थे दे ब्लेम्ड जिन्ना फॉर द कॉलिंग ऑफ द डायरेक्ट एक्शन डे एंड द मुस्लिम लीग वॉज सीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द राइट्स। अब इसके भी अलग अलग चीज़ें देखी जाती है जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं अपने अपने। तो जो हिंदू प्रेस थी इट वाज ब्लेमिंग सुहरावर्दी एंड मुस्लिम लीग फॉर द राइट्स, और जो प्रो मुस्लिम प्रेस थी दे वर सेइंग कि नहीं हो सकता है कि जो मुस्लिम लीग के अगेंस्ट अपोजिशन में जो गवर्नमेंट थी उसी ने ये राइट्स करवाए हो टू सस्पेंड मुस्लिम लीग फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो ऐसे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू भी देखे जाते हैं, बट वी आर हिस्टोरियन तो हमें ये पॉइंट ऑफ व्यू को नेग्लेक्ट करके बीच का रास्ता ही लेना पड़ता है। दैट्स ऑल फॉर द डायरेक्ट एक्शन डे। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर।